गुजारा भत्ता मिलना ये बहुत पहले से कानून में है, मुस्लिम लॉ में है, शरीयत में है, कानून में है, सीआरपीसी अंडर सेक्शन 125 में है। लड़की को अपना जो भी हक है वो लेना चाहिए। अपना खर्चा अपना सब कुछ वो कैसे चलाएगी। लेकिन महिलाएं क्या समझती हैं कि अगर हमारा डिवोर्स हो गया तो हमें गुजारा भत्ता लेने का कोई अधिकार नहीं है, बस वो अपने बच्चों का मांगती हैं। कई महिलाएं जागरूक नहीं होती, उनको ये अधिकार उनका पता ही नहीं है। सबसे पहले बात तो हमारे पास बहुत सी महिलाएं आती हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि आफ्टर डिवोर्स भी हम मेंटेनेंस ले सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। आज इलाहाबाद कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक फैसला सुनाया है। उसमें कहा गया है कि मुस्लिम महिलाओं का हक है कि जो भी उनको तलाक देता है तो उसके बाद उसको गुजारा भत्ता भी देना होगा। अक्सर आमतौर पर देखा जाता है कि इस तरह के जो फैसले हैं पहले भी सुनाए गए हैं, लेकिन महिलाओं को उनका हक नहीं मिलता है। ऐसे में इस वक्त हम गाज़ियाबाद के कोर्ट में मौजूद हैं और हमारे साथ कुछ महिला मौजूद हैं जो कि पेशे से वकील भी हैं। इनसे भी जानते हैं कि किस तरह से इसको प्रोसेस को किया जाता है और क्या महिला इस चीज़ को मानती हैं और जिस तरह से गुजारा भत्ता मिलना चाहिए क्या उनको मिलता है। शुरुआत आपसे करते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शायना एडवोकेट सिद्दीकी बात कर रही हूँ। ये बताइए कि जिस तरह का ये फैसला आया है इसको किस तरह से मान रहे हैं आप, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, तलाक के बाद लड़की को अपना जो भी हक है वो लेना चाहिए। अपना खर्चा अपना सब कुछ वो कैसे चलाएगी जब तक दूसरी शादी उसकी नहीं हो जाती। हमारा ये मानना है कि उसको 125 का खर्चा जो भी होता है वो लेना चाहिए। ये चीज़ मेरा मानना है। अगर बात करें इस फैसलों को लेकर तो कितना बड़ा आराम इससे मिलेगा, अब उनको राहत कितनी मिलेगी? बहुत राहत मिलेगी इसमें। और जहाँ तक मेरा मानना है कि जितनी जल्दी ये बातें फैल जाएं और जितना इन्हें एक्सेप्ट किया जाए तो सबसे ज़्यादा राहत मिलेगी महिला को, मुस्लिम महिला को। चलिए देखिए, इनका कहना है कि ये जो फैसले आ रहे हैं ये जनता के बीच भी जाने चाहिए, उनको जानकारी होनी चाहिए। और भी एडवोकेट हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। जी, आपका क्या नाम है? साहिस्ता एडवोकेट। ये बताइए, जिस तरह के ये फैसले आए हैं इनको जनता के बीच पहुंचाने में क्या सरकार को और ख़ास तौर पर इलाहाबाद कोर्ट को किसी तरह और तरह के भी व्यवहार इंतजाम करने चाहिए ताकि जनता के बीच पहुंच सके ये बातें? जो ये आदेश आया है हाई कोर्ट का, ये तो वैसे ही जनता को मालूम हो जाता है। आजकल टीवी न्यूज़ वगैरह में आते हैं, सब उसमें ही देख लेते हैं। वो देखने के लिए उन्हें कुछ उसकी ज़रूरत नहीं है। और जो लड़की हैं जो तलाकशुदा हैं वो अपना 125 का मेंटेनेंस जब तक ले सकती हैं तब तक वो दूसरी शादी नहीं कर सकती है। जो उसका बच्चा है उसके लिए भी अलग से मेंटेनेंस मिलता है और उसका भी लड़की का भी, दोनों का ही मेंटेनेंस उसमें जॉइंट करके मिलता है जब तक लाइफ टाइम वो शादी नहीं करती है। ये और एडवोकेट भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। मैम, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहिए। जी, मैं एडवोकेट शबनम खान, गाजियाबाद कोर्ट से। जी, ये जानना चाहेंगे, ये जो फैसला आया है ऐसे फैसले पहले भी आए हैं, तो इस फैसले को पहले के फैसले से कितना अलग मानकर चल रहे हैं? देखिए, मैं फ़ैसले की बात करूं, अगर मैं कानून की जानकारी की बात करूं कि ये जो है कि गुजारा भत्ता मिलना ये बहुत पहले से कानून में है, मुस्लिम लॉ में है, शरीयत में है, कानून में है, सीआरपीसी अंडर सेक्शन 125 में है कि वो अपना गुजारा भत्ता ले सकती हैं। लेकिन महिलाएं क्या समझती हैं कि अगर हमारा डिवोर्स हो गया तो हमें गुजारा भत्ता लेने का कोई अधिकार नहीं है, बस वो अपने बच्चों का मांगती हैं। या सोचती हैं कि हम अलग रह रहे हैं तब तक हमारा बिफोर डिवोर्स वो लेना चाहती हैं अपना 125 में गुजारा भत्ता। लेकिन मैं बात करूँ कानून की, तो कानून में बहुत पहले से है कि वो अपना अधिकार यूज कर सकती है। तलाक जब तक उसकी दूसरी शादी ना हो जाए, तलाक होने के बाद भी वो 125 में गुजारा भत्ता पाने की हकदार है। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जैसा आपने बताया कि महिला ज़्यादातर इस चीज़ को डिनाई करती हैं, तो इसकी वजह क्या होती है? देखिए, वजह ये होता है शरीयत। अकॉर्डिंग टू शरीयत, अगर मैं मुस्लिम लॉ की बात करूँ, सभी मुस्लिम शरीयत से बाउंड होते हैं। शरीयत उनको ये कहती है कि अगर हमारे पति से हमारा डिवोर्स हो गया, तलाक हो गया, तो हमारे लिए उनके घर का पानी भी हराम है। तो शरीयत के अनुसार अगर वो चलती हैं, और कई महिलाएं ऐसी होती हैं, चलिए शरीयत की बात करते हैं, शरीयत के अनुसार चलती हैं तो वो सोचती हैं कि नहीं, हमें उस पति से अब कुछ लेने का अधिकार नहीं है। अगर मैं बात करूँ कानून की, कि कानून बहुत पहले से बना हुआ है कि जब मुस्लिम कानून बना था उस टाइम पे ही बन गया था कि 125 में जब तक आपका तलाक नहीं हो जाता आपको खर्चा मिलेगा। पर कई महिलाएं जागरूक नहीं होती, उनको ये अधिकार उनका पता ही नहीं है। सबसे पहले बात तो हमारे पास बहुत सी महिलाएं आती हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि आफ्टर डिवोर्स भी हम मेंटेनेंस ले सकते हैं।
डिवोर्स का मतलब होता है आपका तलाक हो गया। तलाक में किसी 20-22 साल की लड़की का भी डिवोर्स हो जाता है। डिवोर्स 50-60 साल की महिला का भी हो जाता है, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर कानून की बात करें तो उसमें उनको बताया गया था जिनकी ज़्यादा एज है, एक मुश्त अमाउंट उनको दे दी जाए ताकि वो आगे अपना खर्चा चला सकें। अब अगर 50 साल की महिला हो गई और उसका तलाक हो गया तो कहाँ से खर्चा चलाएगी? कम पढ़ी लिखी होती हैं, कई तो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं होती, उनको कानून की भी जानकारी नहीं होती। अब वो क्या करें? तो उनको अधिकार है कि वो अपने पति से खर्चा मांगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है उनको जानकारी नहीं होगी। अगर ये लखनऊ खंडपीठ का अगर फैसला आया है तो मैं चाहूँगी इस फैसले का स्वागत है और ये सभी महिलाओं तक पहुँचे, इवन मुस्लिम बहनों तक पहुँचे, मुस्लिम महिलाओं तक पहुँचे और वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों कि हम इसमें अपना खर्चा ले सकते हैं तलाक के बाद भी। तो बिल्कुल देखिए, ये थे हमारे साथ तमाम महिला एडवोकेट जिन्होंने बताया कि इस फैसले को वो किस तरह से देख रही हैं, और साथ ही जब ये फैसला आया तो इससे पहले के जो फैसले थे उसको अगर देखा जाए तो किस तरह से लागू किया जाता था। गाज़ियाबाद से मैं जितेंद्र गौतम, DNP इंडिया।